नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग हो गई थी, आज संडे है, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे। आज रिकॉर्डिंग मैं 2-3 दिन बाद कर रही हूँ। आजकल शेड्यूल बहुत बिजी है और यहाँ पे मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है, बारिश हो रही है। किसी दिन बारिश हो रही है, अभी रात में ये बारिश हुई थी, सुबह 5 बजे बारिश हुई थी, 5 से 6 बारिश हुई थी। उसके बाद धूप निकल गया। मैं तो सुबह उठ गई थी, फिर थोड़ी देर के लिए लेट गई कि चलो आज थोड़ा सा संडे मनाते हैं। संडे मनाना काम बढ़ जाता है। फिर उठी हूँ, अपने पेड़ पौधों को देखी हूँ, इन्हें अंदर किया गया था। ये मोर पंखी चारों तरफ छिपकली से बचने के लिए लगाया गया है और बच्चे हमारे आराम से संडे मना रहे हैं। मच्छरदानी लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मेरी बेटी को अगर एक भी मच्छर काटता है ना तो फफोले जैसे हो जाते हैं, खुजली करके। मैं नहा के आ गई थी और सिंदूर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैं बिंदी थोड़ा अवॉइड भी कर देती हूँ, ना भी लगाऊँ, पर सिंदूर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सबकी लाइफ में। फिर नाश्ते की पहले से तैयारी थी। सूजी मैंने रात में भिगो दिया था कि हमें उत्पम बनाना है। बस इसमें एक तड़का लगाऊंगी। सामान रात में आया था और उसे हमने हटाया नहीं था, कुछ सामान बाकी मैं तुरंत हटा देती हूँ, पर उस दिन नहीं हटाई थी तो फिर उन्हें हटा रही थी। बर्तन धुल के लगाई थी, उसको भी नहीं हटाई थी। यही मैं कहती हूँ कि किसी का शेड्यूल नहीं फिक्स हो जाता। सैटरडे को बहुत बिजी रूटीन था, तो फिर हमने ये काम किया कि अब प्याज टमाटर इनको मैं काटूंगी। टमाटर मेरे खेत के ही हैं, छोटे छोटे बेबी टमाटो हैं, इन्हें यूज कर रही हूँ। और अब अच्छा है, बहुत बीज बीज बहुत ज़्यादा है तो मुझे समझ में नहीं आता है ज़्यादा। नाश्ता फिक्स रहता है तो समझ में आता ही है कि ये बनाना है। और इसके साथ आज मुझे बनाना है कद्दू की सब्ज़ी। कद्दू और चने की सब्ज़ी बनानी है। छोटा सा एक पपाया मेरे खेत का ही है, ये रखा हुआ था, ये पक गया था, तो मेरी बेटी को पपाया बहुत पसंद है, उसके लिए मैं ये पपाया कट कर रही हूँ। इस टाइम जितने काम हो जाएंगे मैं कर लूँगी। उसके बाद क्या है कि एक बार किचन से निकलो ना तो फिर हिम्मत नहीं होती है कि कुछ और करने जाऊँ। पपाया काट के साइड में कर दिया और आँखों में प्याज, वाह सासू माँ का प्यार पूरा झलक रहा है। सच में यकीन मानिए, सासू माँ प्यार करती हैं, कोई नहीं, प्याज से झलके ना झलके वो अलग बात है। बस पपाया को चॉप किया, टमाटर काटूंगी, छोटे छोटे टमाटर हैं, बहुत छोटे छोटे। पता नहीं कैसे खेतों में सबके बड़े बड़े आते हैं, यहाँ तो बहुत छोटे छोटे आ जाते हैं। और ये एक भी पौधा हमने लगाया नहीं है। ये जो मैं वेस्ट मटेरियल फेंकती हूँ ना, उसमें बीज जाते हैं, उसी से अपने आप ये सारे पौधे उगे थे। और इसमें कुछ नहीं पड़ता, हम तो सिंपल नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी मैं। काली मिर्च मेरी ख़त्म हो गई थी, मैं काली मिर्च बहुत ज़्यादा यूज करती हूँ क्योंकि हम लोग हरी मिर्च बहुत कम यूज़ करते हैं, लाल मिर्च तो बिल्कुल भी नहीं। तो थोड़ी सी काली मिर्च इसमें जाएगी। इसमें मैं तड़का लगा के, तड़का कढ़ी पत्ता और मिर्ची राई का तड़का लगाऊंगी। बीच इसमें प्यास लग रही है, पानी भी पी रही हूँ। ये मेरा तड़का वाला पैन, ये मेरी फ्रेंड आई थी अभिलाषा दी, उन्होंने ही ख़रीदा था। आज भी याद है, उनका ख़रीदा हुआ है, बहुत काम की चीज़ है। बस इसमें तड़का देखिए, इसमें तेल के साथ थोड़ा सा नमक डाल के उसके बाद मैं राई डाली हूँ ताकि चटकन थोड़ा कम हो जाता है। राई से पूरा गैस गंदा हो जाता है आसपास में, और राई का टेस्ट भी बहुत अच्छा लगता है। कड़ी पत्ता डाली हूँ, मिर्ची एक डाली हूँ तड़के में, और उसको वहीं पे निकाल दूँगी ताकि किसी के उत्पम में मिर्ची ना जाए। रिकॉर्डिंग करते हुए मैं चाय पी रही हूँ क्योंकि यहाँ मौसम बहुत ठंडा, बहुत अच्छा बना हुआ है। आज वेडनेसडे को मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, टाइम नहीं मिला। आज वेडनेसडे नहीं, सॉरी ट्यूसडे है। आजकल दिमाग मेरा समझ में नहीं आ रहा खुद को ही। कल रात में मैं अपनी फ्रेंड को फ़ोन करना था मुझे, और मैं सोच रही थी कि उस कौन सा मंथ चल रहा है। एक्चुअली मेरी फ्रेंड का बर्थडे था 27 अप्रैल को और मैं भूल गई थी। बहुत बुरा दिमाग चल रहा है। अभी को याद आ रहा है बातों बातों में कि मेरे एक और फ्रेंड का बर्थडे बीत गया। मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं ये लोग। आप सोच सकते हैं मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड का बर्थडे भूल रही हूँ। दोनों मेरे लिए बहुत खास हैं, जिनका बर्थडे अप्रैल में था, और दोनों को विश करना मैं भूल गई। कोई नहीं, वो मेरे फ्रेंड हैं, वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेंगे। एक फ्रेंड मुझे 12-13 साल बाद, 18 साल बाद कांटेक्ट किया था। आज जो ये शिवानी है, मेरी बचपन की फ्रेंड है, और मुझे पता है वो बिल्कुल बुरा नहीं मानेगी। यही असली फ्रेंडशिप होती है। हमें कौन फ़ोन कर रहा है और कौन नहीं, उससे हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जो प्यार, जो लगाव हम लोगों के बीच में है, ये बचपन का लगाव है।
और ये राई का जो गंदगी मुझे बिल्कुल भाता नहीं है। बस तुरंत मैं इनको वॉश कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने एक उत्पम बनने के लिए रख दिया था। इस बार मैं थोड़ा मोटा बना रही हूँ, इसलिए इसको ढक दिया था। ढकने से बहुत अच्छा से एक फ्लफी सा उसमें आ जाता है, अच्छे से पक भी जाता है। फिर ये बनना स्टार्ट हो गया नाश्ता। साथ में बनेगी कद्दू की सब्जी। अभी यहाँ बच्चों का बॉटल, आजकल ही घर पे मैं एक बॉटल पानी भर भर के रख देती हूँ धुल के, ताकि बच्चे बॉटल से जब पानी पीते हैं तो सही रहता है। बार बार उन्हें पानी देना एक काम नहीं रहता और वो प्रॉपर पानी पीते हैं। मैं उनको बोलती बेटा पानी पी लो, पानी पी लो। तो दिन में वो कितना पानी पी रहे हैं इसका अंदाज़ा भी मिल जाता है। और मुझे आलस भी नहीं लगता बीच में। कई बार देखिए ये थोड़ा सा इसमें फूल गया है, फ्लफीपन। रात में मैंने इसे भिगो दिया था तो बहुत अच्छा सा, इसलिए मैं इसको ढक रही हूँ। ऐसे ही ढक के ये सारे बनेंगे। अब आया कद्दू की बारी, और कद्दू रखे रखे पता कितने दिनों से मैं सोच रही थी, 2-3 दिन पहले से कद्दू आ रखे थे। बनेगा बनेगा, कद्दू बनने रहा था। उसमें हल्का हल्का सा इसमें बीजों में सड़न आ गई थी। इसको रखूँगी, ढकूँगी। किसी भी काम में आप हाथ लगा के तो बैठे नहीं हैं। अगर काम में आपको थोड़ा टाइम मिल रहा है तो आप दूसरा काम कर सकते हैं। किचन का यही रूल होता है कि आप एक काम कर रहे हैं तो बस उसमें ही ना लग जाओ, साथ में थोड़े और काम कर सकते हो। बस अभी मेरे पास जो बीच के जो टाइम मिल रहे हैं, मैंने एक बार इसको साफ़ किया, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है किचन में। मैं खड़ी नहीं हो पाती हूँ। दूसरा अभी कद्दू भी निकाल ली मैं, कद्दू के साथ सब्जी। और मैं सब्जी बना लूँगी क्योंकि टाइम का भी हो रहा है, लगभग 9 बज चुके थे। तो बस खाना दोपहर का लंच बनाऊँगी, उस टाइम पे कितने काम करूँगी, मुझसे नहीं होता है। साथ में जितना इस टाइम पे काम हो जाता है तो हो जाता है वो। ये सबको अपनाना चाहिए। आप एक साथ आप अपने सारे काम कर लीजिए जब तक आप किचन में हैं। उसके बाद आप फ्री होके बाहर निकलिए। मेरे हस्बैंड का नाश्ता तैयार हो गया, एक छोटा और एक बड़ा बन गया था। बेटे को लिए निकाल रही हूँ और एक पक भी रहा है। साथ में मेरे पास नारियल की चटनी थी, केचप। मेरे हस्बैंड को केचप बहुत पसंद है, बस बच्चों की तरह। मेरे हस्बैंड और बच्चे दोनों केचप खाते हैं, मैं बहुत कम खाती हूँ। बच्चे हमारे अपने देखिए आ चुके हैं, सो के उठ के इनको ब्रश करना है या जो करना है तो अपना ये जा रहे हैं। नाश्ता निकाल के देख लिया कि मम्मा निकाल रही हैं, तो अपना वो ब्रश करके आ जाएगा। ये देखिए बहुत ही अच्छा बन जाता है, आप ट्राई कीजिए। मोटा है, पतला नहीं है। इस बार मैंने इसे मोटा मोटा बनाया। कद्दू के छिलके नहीं उतारूंगी, हरा कद्दू है और बहुत ही देखने में ही ऑरेंज कलर का। ऑरेंज कलर के कद्दू बहुत अच्छे होते हैं भाई, मेरे बातों पे ना जाइएगा। ऑरेंज कलर अच्छा होता है, टेस्ट अच्छा लगता है, ये यकीन है। मैं किसी चीज़ का ऐसे नहीं कर रही हूँ। तो मुझे वैसे संतरे भी बहुत पसंद है। और जब मैं इनको अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि जब भी कद्दू ऑरेंज दिखे ना तो ज़रूर ले लिया कीजिए। उसकी सब्ज़ी, उसकी दाल, मुझे सब अच्छा लगता है। कभी कभी कद्दू के पराठे भी बहुत अच्छे लगते हैं, मैं बनाती हूँ कद्दू के पराठे भी। सिंपल कद्दू की सब्ज़ी जब भी बनाती हूँ, जो बच गया मैं उसको आटे में गूँथ के उसके पराठे, हल्का सा मीठा, बहुत अच्छा लगता है। ये सब्ज़ी भी बहुत दिनों बाद मैं बना रही हूँ। ये सब्ज़ी शादी के पहले भी मेरे हाथों से बहुत अच्छी बनती थी और सबको बहुत पसंद आती थी। उसके बाद शादी के बाद मैं बनाई थी, ससुराल में भी सबको पसंद आया। गुड़गांव में इनका एक कलीग था, उसे बहुत पसंद था। अक्सर बोलता था कि आप ये कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू चने की सब्ज़ी मुझे ज़रूर बताइए। मेरे हस्बैंड को मन था कि पूड़ी सब्ज़ी खाया जाए। बहुत दिन मेरे घर रोज़ पूड़ियाँ नहीं बनती हैं, पराठे बन भी जाएँ, पूड़ियाँ बहुत कम बनती हैं। मैंने सोचा चलो संडे को दिन में, क्योंकि क्या है ना कि सुबह सुबह पूड़ी खा लेना बड़ा अजीब सा लगता है। शाम को खा के फिर सोना वो भी बहुत अजीब लग रहा है। आजकल खाने को लेके बहुत क्राइसिस है। मैं आपको एक नुस्खा दे रही हूँ, मुझे किसी ने दिया था कि मेरी बेटी अक्सर बीमार रहती है, तो उसकी इम्यूनिटी वीक स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्होंने बोला कि एक खसकीरा आता है पंसेरी की दुकान पे, तो एक चुटकी तवा बस हल्का सा गर्म करो, उस पर एक चुटकी खसकीरा डालो और मुनक्का, जो किशमिश का दूसरा ब्रांड आता है मुनक्का बीज वाला, वो मुनक्का लो और उसको उसमें सेंकना नहीं है, वही बीज उस पर चिपका लेना है और वो बेटी को दे दो। तो मैं अपनी बेटी को 2, उन्होंने बोला था बेटे को 1 देना बीज सहित। वो खसखीरा के बीज आते हैं एकदम, और छोटी छोटी राई समझ लीजिए, और बेटी को 2 मैं देती हूँ। अगर ये असर कर गया तो बहुत अच्छा है। आजकल बच्चों को लेके मैं बहुत टेंशन में हूँ, इतनी ज़्यादा कि मैं कुछ ना बता पाऊँगी क्या है क्या नहीं। मुझे बता मंथ बोल रहा है, डेट बोल रहा है। मेरे बेटे का बर्थडे आने वाला है, बेटे और बेटी का साथ में हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं ताकि मेरी बेटी खुश रहे, बच्चे हमारे हैं।
उसकी भी तैयारी है, बहुत कम मैं उसकी तैयारी कर पाती। है हमारे मसालों का सेक्शन है। आज मैं आपको दिखा रही हूँ कि तड़का लगाने के लिए मैंने इतने सारे डब्बे निकाले हैं। किसी में काली मिर्च है, किसी में खड़ी इलायची, किसी में लौंग और किसी में तेज पत्ता। बस अब इनका मैं तड़का लगाने लगी। कद्दू में मेथी मैं ज़रूर डालती हूँ, चाहे वो कोई भी कद्दू बनाओ। थोड़ा सा मेथी रहेगा, थोड़ी सी 2-3 वो काली मिर्च रहेंगी, 2 लौंग रहेंगे, 1 खड़ी इलायची रहेगी। हमारी सब्ज़ी थोड़ी है तो है, बहुत ज़्यादा सब्ज़ी नहीं है। आप अपने सब्ज़ी के अकॉर्डिंग। तड़का बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देता है किसी भी चीज़ में। तड़का लग रहा है, कद्दू कटा हुआ, चना भिगो के पहले से थोड़ा सा रखा हुआ था मैंने। प्याज काट ही ली हूँ आपके सामने और लहसुन अदरक का पेस्ट बना ली थी। 1 लाल मिर्च डालूँगी मैं, मिर्च अवॉइड करती हूँ, हम लोग कम डालते हैं। बस क्या तड़का के बाद प्याज भून लिया, लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट डाल लिया। ये चना मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, भीगा हुआ था 2-3 दिन पहले का। एक दिन छोले बनाई थी, ज़्यादा चना भिगो कर रख लिया था फ्रीजर में, मैं इसको डाल दी थी। इसलिए फ्रीजर में रखना ज़्यादा बेस्ट होता है, बेटर ही समझ ली मैं, बेटर है। बस देखिए ये लहसुन अदरक का पेस्ट हो गया। थोड़ा सा पानी, सब्जी मसाले और गरम मसाले डाल के इनको अच्छे से भूनना है। इसमें आमचूर पाउडर पड़ेगा लेकिन अभी नहीं पड़ेगा। जब सब्ज़ी आपकी लगभग पक जाती है, 20% कच्ची रहती है, उस टाइम पे आप इसमें आमचूर पाउडर और गुड़, गुड़ का फ्लेवर वही सब्ज़ी की जान, दोनों दोनों चाहिए, आमचूर और गुड़ दोनों। बस वो डाल के और आपकी सब्ज़ी तैयार। मसाले डाल रही थी मैं, मसाले फ्राई। और एक साइड में मेरा बेटा बोला कि मुझे उपमा नहीं खाना है, मुझे ओट्स खाना, वो भी मीठे वाले। तो भाई बच्चे हैं, उनको आप कुछ नहीं कर सकते। संडे को तो कम से कम उनकी पसंद का नाश्ता करा दें। ओट्स में कोई बहुत मेहनत तो होती नहीं कि बहुत ज़्यादा मेहनत है, चलो इसको करो। इसमें इस कढ़ाई में मैंने कल रात में घी गरम किया था, तो उसका जो महर बचा उसको साइड की हूँ। इसी कढ़ाई में आटा लगाऊंगी और घी वाली पूड़ी तैयार। पूड़ी, आटे की पूड़ी में मैं थोड़ा सा सूजी नहीं डालूंगी, सूजी वो अजवाइन, नमक और थोड़ी सी कसूरी मेथी, मुझे अच्छी लगती है कसूरी मेथी वाली पूड़ी, सिंपल। और उसमें घी आ ही जाता है, पूड़ी हो जाएगा। कढ़ाई भी खाली हो जाएगी, बर्तन। और प्यास इतनी भयंकर, मुझे बहुत आजकल प्यास लगती है, पानी पी रही थी। बेटे को 1-2 बार मनाई थी, नहीं उसे ओट्स खाना ही है। तो बच्चों को आप किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते। बेटी को इतना नाश्ता, बर्तन बर्तन की भरमार आप देख रहे हैं कितने बर्तन हो गए हैं। ये कुकर रात में मैंने नहीं धुला था, कल रात बहुत थक गई थी, बहुत सारा काम कल रात का पेंडिंग पड़ा हुआ था, तो वो भी हो गया। दूध का बर्तन हो गया, सब्जी के हो गए, नाश्ते के हो गए। ओट्स मैं सबको, सब कितने डब्बे में रखती हूँ, बड़े से डब्बे में लगभग ये छोटी छोटी चीज़ें पॉलीथीन में बांध के मैं रख देती हूँ। नमकीन ओट्स ना मुझे पसंद है ना मेरे बच्चों को पसंद है, ला के रखा हुआ है कि कोई आ गया, कभी हस्बैंड जी मेरे खा लिए। तो मीठा ओट्स, मैं जिस प्लेन ओट्स थोड़ा बहुत खाती हूँ। वो नमकीन था, मैं ओट्स निकालने के चक्कर में फिर प्लेन ओट्स निकाली हूँ। बेटी भी नहीं खाएगी, बेटी को तो बिल्कुल भी ओट्स नहीं पसंद। मुझे भी, मैं सच बताऊँ तो ओट्स का थोड़ा चीला या कभी इडली में यूज कर लेती हूँ, वरना मुझे ओट्स नहीं अच्छा लगता है। चूड़ा, इसकी अपेक्षा मुझे चूड़ा अच्छा लगता है। मुझे दही चूड़ा बहुत पसंद है। शायद हम बिहारी, बिहारी तो नहीं, मैं हूँ यूपी के, पर सब मुझे बिहारी ही कहते हैं, क्योंकि यूपी और बिहार के बॉर्डर की हूँ, कुशीनगर की। दही चूड़ा सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। और चूड़ा ऐसा नहीं कि वो धुल के जो पानी में फूल जाता है, वो नहीं, बिल्कुल जो क्रंचीपन वाला चूड़ा होता है ना, वो दही के साथ चीनी डाल के बचपन से ही खाते हैं, हम लोग को आदत है। आजकल मुझे बधी हुई दही खाने की बहुत बहुत ज़्यादा मन है। सोच रही हूँ कि दही थोड़ा सा जमा लूँ, फिर दही बांध के फिर उसे खाऊं, अच्छा लगता है। अपना अपना टेस्ट है और आपको हर चीज़ खाने में ट्राई करना चाहिए। सब्ज़ी थोड़ी भूनती है, टाइम लगता है, जैसे आप छोले बनाते हो वैसे इनको भी टाइम दीजिए। तो ये किसी भी चीज़ को आप जब टाइम देते हैं ना, संवारते हैं, सजाते हैं, तभी वह अच्छा लगता है। ऐसे ही हमारा खाना भी है। बस ओट्स तैयार हो गया, बच्चे के लिए निकाल के रख दूँगी साइड में ठंडा होने के लिए। और ऐसा नहीं कि इतने टाइम में हमारे बच्चे मुझे शांति से रहने दिए, उन्हें मैं खाने के लिए बीच में चोकोज दे दी थी कि भैया तुम लोग खाओ, दूध पी लिए थे, बेट कुछ ना कुछ वो करते हैं। मैं उनको बोली थी पहले नाश्ता कर लो फिर नहाना, लेकिन उन लोगों को नहाना भी था बीच में ही। ना, अच्छी आदत है, बच्चे नहा लेते हैं मॉर्निंग में, ये बहुत अच्छा है। पापा हैं उनके, उनके पापा बहुत बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प करा देते हैं। इसके बाद हमें मार्केट भी निकलना है, कुछ शॉपिंग करनी है।
बर्थडे की थोड़ी बहुत तैयारी, मैं बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर रही हूँ। मैं अपने ड्रेस और अपनी बेटी का ड्रेस तो बुटीक वाले को बोल दी। इवन मैंने कलर तक सेलेक्ट नहीं कर पाया सही से। बाद में मुझे लग रहा था, फिर सोचा चलो ठीक है, जैसे बन रहा है बन जाए। अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बस जो काम हो रहा है हो जाए। कभी कभी सिचुएशन ऐसा हो जाता है। ये और साथ में देखिए सफाई मेरी लगी रह रही है कि हो जाए। दूध वाले भी आ गए थे बीच में, 10:30 बस हो चुका था। मैं नाश्ता कर चुकी थी, इसी बीच में मैं टाइम निकाल के बहुत नाश्ता कर चुकी थी, क्योंकि मैं बिना खाए नहीं रह पाती हूँ। और अब मैं आपको दिखाऊंगी अपने बच्चों के बर्थडे के कार्ड। विद्वम और यश्री मिश्रा। बेटे का नाम गूगल भी विद्वम नहीं लिख पाता है हिंदी में। ये रहे हमारे बच्चे प्यारे प्यारे। थैंक यू, बाय बाय।